Good morning, students. Let's see our third chapter from Honeycomb, Gopal, and the Hilsa fish. It was the season for Hilsa fish. Fisherman could think of nothing but Hilsa fish. तो सीज़न चालू हुआ था हिल्सा फिश का और फिशरमैन जो थे वो हिल्सा फिश के अलावा और कुछ भी जो है नहीं सोच रहे थे. फिश मोंगर सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. तो फिश मोंगर यानी कि जो वहाँ पे जो फ़िश बेचने वाले थे वो हिल्सा फिश के अलावा और कुछ नहीं सोच रहे थे. कम बाय द प्राइस ऑफ हिल्सा इज़ डाउन टुडे. तो एक आदमी ने बोला कि आइए और फिश जो है उसको खरीदिए, आज उसके जो प्राइस है वो डाउन है. हाउस होल्डर कुड टॉक ऑफ नथिंग बट हिल्सा फिश. तो घर में जितने भी लोग रहते थे वो हिल्सा फिश के अलावा और किसी की बात नहीं कर रहे थे. हाउ मच डिड यू पे फॉर दैट हिल्सा. तुमने इस हिल्सा फिश के लिए कितना पे किया. यू वुडंट बिलीव इट इफ़ आई टोल्ड यू. तो तुम बिलीव नहीं कर पाओगे अगर मैंने तुम्हें बताया कि इसकी मैंने कितनी प्राइस दी है. एंड इन द पैलेस टू द काउंटर्स कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. तो वहाँ पे पैलेस में जितने भी दरबार में जो लोग काम कर रहे थे वो भी हिल्सा फिश के अलावा किसी भी चीज़ की बात नहीं कर रहे थे और किसी भी चीज़ का डिस्कशन नहीं कर रहे थे, सिर्फ हिल्सा फिश का ही डिस्कशन कर रहे थे. योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द हर्ज हिल्सा आई कॉट इट वॉज. तो मैं योर मैजेस्टी यानी कि राजा जी, यू शुड हैव सीन द हर्ज हिल्सा आई कॉट इट वॉज. तो आपको वो फ़िश देखनी चाहिए, हिल्सा फिश जो मैंने पकड़ी है, बहुत ही लंबी है. द हर्ज हिल्सा यानी कि बहुत ही लंबी फिश है वो. स्टॉप इट. राजा ने बोला चुप हो जाओ. आर यू अ काउंटर और अ फिशरमैन. क्या तुम दरबारी हो या फिर तुम फिशरमैन हो, कौन हो तुम. द काउंटर फील साइलेंट विथ डाउनकास्ट आइज. द किंग फील्ड गिल्टी. तो वहाँ पे जितने भी दरबार में जितने भी लोग थे वो चुप हो गए. उन्होंने अपनी आंखें नीची कर ली और उसका राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ. आई एम सॉरी आई लॉस्ट माई टेम्पर. मुझे माफ़ करो, मैंने अपना टेम्पर जो है वो लॉस कर दिया. दैट मीन्स कि मुझे गुस्सा आ गया और मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया. इट इज़ द सीज़न फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन. तो ये जो सीज़न जो है वो हिल्सा फिश का और कोई भी, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनी वन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. गोपाल, क्या हम किसी को भी हिल्सा फिश के लिए जो भी बातें कर रहा है उसके उनको हम बंद नहीं कर सकते. नॉट इवन फॉर 5 मिनट्स. क्या सिर्फ 5 मिनट के लिए भी बंद नहीं कर सकते. ओह आई थिंक आई कुड योर मैजेस्टी. ओह मैं सोच रहा हूँ शायद कर सकते हैं मेरे राजा. देन लेट मी सी यू बाय अ हर्ज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट. तो तुम जो है एक हिल्सा फिश जो है, बहुत बड़ी हिल्सा फिश जो है उसको ख़रीदो और उसे पैलेस में लेके आओ बिना कोई भी वर्ड पूछे. यानी कि कोई भी वहाँ से, जब तुम वहाँ से निकलो पैलेस के लिए, तो कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करना चाहिए. आई एक्सेप्ट द चैलेंज ऑफ मैजेस्टी. मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ. अब फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों बाद, वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन. तो जो गोपाल है, जो उसकी वाइफ, उससे पूछती है कि तुमने हाफ सेव क्यों किया हुआ है, तुमने अपने फेस पे आधा सेव क्यों किया, तुमने पूरी दाढ़ी क्यों नहीं बनाई है. आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश. तो मैंने ये जो ड्रेसिंग किया है वो एक फ़िश के लिए किया हुआ है कि मैं उसको ख़रीदने जा रहा हूँ. व्हाट्स द मैटर विथ यू. आखिर तुम्हारा मैटर हुआ क्या है, आखिर हो क्या गया तुम्हें. वाई आर यू स्मैरिंग योर सेल्फ विथ एश. तो तुम अपने गालों पे, जहाँ पे दाढ़ी उगी हुई है, जहाँ पे तुमने शेव नहीं किया है, वहाँ पे तुम राख, मिट्टी जैसा क्यों लगा रहे हो. आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश. मैंने तुम्हें बोला ना कि मैं ड्रेसिंग कर रहा हूँ क्योंकि मुझे हिल्सा फिश लेने जानी है. लिसन टू मी प्लीज़. यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैक्स. What are you up to?
मेरी बात सुनो, तुम ऐसे बाहर नहीं जा सकते। तुमने अपनी हालत क्या बना के रखी हुई है, तुम जिस तरह से तुमने ड्रेसअप किया हुआ है उस तरह से तुम वहाँ नहीं जा सकते। हाउ मैनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमेन, मैं तुम्हें कितनी बार ये बात जो है बताऊँ वुमेन। आई एम आई एम आउट टू बाय अ हर्ज हिल्सा फिश, मैं बाहर एक हर्ज हिल्सा फिश यानी कि बहुत बड़ी हिल्सा फिश खरीदने जा रहा हूँ। इट्स हैपन टू हिम, ही इज़ गॉन मैड, उनके संग पता नहीं क्या हुआ है, वो पागल हो गए हैं। गोपाल बॉट द हिल्सा फिश एंड स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड द पैलेस, तो गोपाल ने एक हिल्सा फिश खरीदी और फिर वो पैलेस की तरफ निकल पड़ा। मदर लुक एट दैट मैन, इजंट ही कॉमिकल, मम्मी वो देखो उस आदमी को, वो आपको कॉमिकल दैट मीन्स कि वो आपको जो है कि कॉमेडी तो नहीं लग रहा, वो देखो कितना कॉमेडी नहीं लग रहा आपको। ही मस्ट बी अ मैड मैन, एक ये जरूर एक कोई पागल आदमी होगा। हर्स आई थिंक इज़ अ मिस्टेक माई स्टिक, मुझे लग रहा है कि ये कोई जासूस लग रहा है मुझे। वैन गोपाल रिच द कोर्ट, वॉट डू यू वॉन्ट, जैसे ही वो दरबार की तरफ पहुंचा वहाँ पर, तो वहाँ पे पहरेदार जो खड़े थे उन्होंने उससे पूछा तुम्हें क्या चाहिए। आई वॉन्ट टू सी द किंग, गोपाल ने बोला आई वॉन्ट टू सी द किंग, मुझे राजा को देखना है। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू, तुम उन्हें नहीं दे सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली, तो गोपाल जो है वो डांस करने लगा और जोर जोर से गाने लगा। इनसाइड द पैलेस, तो पैलेस के अंदर, द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट आउट एट वंस, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, यह आदमी क्रेजी हो चुका है, इसको बाहर फेंक दो। लेकिन गोपाल क्या बोलता है, आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, मुझे राजा को देखना है, मुझे अंदर जाने दो। तब राजा बोलते हैं ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस, उस आदमी को एक बार मेरे पास लेके आओ। यस योर मैजेस्टी, तो वहाँ पे दरबारी जो होता है जो बाहर पहरेदार दे रहा होता है वो कहता है हाँ मेरे राजा जरूर लेके आते हैं। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, फिर गोपाल जो है वो राजा के पास पहुँच जाता है। इट्स गोपाल, तो वहाँ पे कुछ लोग होते वो बोलते हैं तो गोपाल है। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, लगता है ये आदमी अपना मानसिक संतुलन खो चुका है, वो अपना दिमाग खो चुका है। आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स, मुझे लगता है ये अपने क्रेजी जोक्स जो है, ये जो जोक्स जो है वो सुनाने के लिए यहाँ पे। फिर राजा बोलते हैं ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिकुलस फैशन। सब ठीक है गोपाल, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ कि तुमने इस तरह का फैशन क्यों किया हुआ है, तुमने इस तरह की ड्रेस क्यों पहनी हुई है जो कि बहुत ही ख़राब दिख रहा है। योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगेटन समथिंग, मेरे राजा क्या आप कुछ भूल रहे हैं। फॉरगॉटन समथिंग, मैं कुछ भूल रहा हूँ। स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे, स्ट्रेंजली इनफ, आप विश्वास नहीं करेंगे कि आज किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में इंटरेस्ट नहीं लिया। उन्होंने किसी ने भी, जब मैं मार्केट में से निकल रहा था तो किसी ने भी मुझसे, मेरे हाथ में जो हिल्सा फिश थी उसके में किसी ने भी इंटरेस्ट नहीं लिया। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज़ स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश, मार्केट से लेकर पैलेस तक और पैलेस से लेकर कोर्ट तक किसी ने भी एक वर्ड भी हिल्सा फिश के बारे में नहीं बोला। Only then did the king remember the challenge he had thrown to गोपाल, उसके बाद राजा को अपना जो चैलेंज जो उन्होंने गोपाल को दिया था वो उन्हें याद आया। हा हा, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिर राजा ने गोपाल को बोला कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन, तो तुमने वापिस से जो इम्पॉसिबल चीज़ थी उसको अचीव करके दिखा दिया। तो ये थी आपकी स्टोरी गोपाल एंड द हिल्सा फिश। यहाँ पे अगर इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।